इज मर्शिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप ऑलमोस्ट थंबनेल और टाइटल से समझ चुके हो कि हम नेट वर्सेस बीएड पर आज बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई हम नेट की तरफ आगे बढ़े या बीएड की तरफ आगे बढ़े। बिकॉज ये कंफ्यूजन ना यूजुअली रहता ही है। मैं जब अपने टाइम पे एक डिसीजन लेने वाले मोड पे थी तब मुझे भी यही लगता था कि यार मुझे नेट की तरफ बढ़ना चाहिए या बीएड की तरफ बढ़ना चाहिए। और वही सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें शेयर करूंगी। बाकी बहुत चीजें अलग भी हो सकती हैं, जो हो सकता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लोर करो या फिर और भी रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा। सो या गाइस, सबसे पहले एक बेसिक सा छोटा सा इंट्रो दे देते हैं दोनों कोर्सेज के बारे में, ताकि क्लियर हो जाए कि नेट किस लिए किया जाता है और बीएड किस लिए किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो नेट एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है प्रोफेसर बनने के लिए, दैट टू असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। नेट के साथ साथ अगर आप जीआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो आपको एक टाइप की मतलब कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप मिलती है, कि कुछ पैसा आपको देती है गवर्नमेंट, जिससे आप अपनी आगे की जो पीएचडी है उसको परस्यू करने में आपको हेल्प मिल जाता है। ठीक है, उस पैसे को आप उसमें यूज कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो वो एक अश्योरेंस आपको पूरी तरह नहीं दे देता कि आप प्रोफेसर की जॉब आपको मिल ही जाएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके जस्ट बाद आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि एक बहुत ही डिसेंट जॉब मानी जाती है, वो मिल जाएगी। गाइस, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपकी ओवरऑल एजुकेशन भी मैटर करती है, साथ में आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग जो एक पकड़ होती है वो मैटर करती है, प्लस इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आपको वो जॉब मिलती है पूरी तरह। ठीक है, तो ये मत सोचना कि नेट क्वालिफाई कर लिया तो सीधा आपको एक एलिजिबिलिटी है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है, बट जॉब अश्योरेंस नेट एकदम से आपको नहीं देता। क्लियर। दूसरी तरफ अगर इसी टॉपिक पे या इसी पॉइंट पे मैं बीएड की बात करूं, जो लोग बीएड करते हैं उनके सिनेरियो में क्या रहता है। देखो, बीएड एक तरीके का बैचलर कोर्स है। ठीक है, अगर आप उसको परस्यू करते हो, वो है प्रोफेशनल कोर्स क्योंकि वो टीचिंग रिलेटेड है, और टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो आपके लिए कंपलसरी है बीएड करना। डाइट जीबीटी वगैरह भी आप कर सकते हो, लेकिन बीएड एक मेन कोर्स माना जाता है जो आपको करना जरूरी होता है अगर आप टीचर बनना चाहते हो एक अच्छे लेवल पे। ठीक है, स्कूल टीचर। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हायर एजुकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब चीजों में पढ़ाने के लिए नेट चाहिए आपको, और बीएड आपको चाहिए स्कूल लेवल पे पढ़ाने के लिए। चाहे फिर आप प्राइवेट सेक्टर में ऑप्ट करो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में ऑप्ट करो, बीएड आपको वो एलिजिबिलिटी दे देता है। ठीक है, सो बीएड आप करोगे तो बीएड करने के बाद आपकी स्कूल टीचर की जॉब लगेगी, एंड बीएड करने के बाद अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाकर पढ़ाना चाहते हो तो आप जाकर डायरेक्टली वहां पे यही प्रोसेस होता है कि आपने बीएड किया, आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उनको लगा कि आप उनके स्कूल में अच्छे से पढ़ा सकते हो, उनको जो चीजें चाहिए वो आपके अंदर दिख गई, तो आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, बट वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना चाहते हो, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ये सारे लेवल्स होते हैं। अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन से लेवल से मिलती है। ठीक है, अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हो तो आपको 11th-12th क्लासेस मिलेंगी, टीजीटी में जाना चाहते हो तो अप टू 10th मिलेगी, और पीआरटी में आपको प्राइमरी क्लासेस मिलेंगी। बट इसमें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए सीटेट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे नेट वहां एक एलिजिबिलिटी आपको दिलाता है, सीटेट आपको इस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सीटेट पेपर 1 जो है वो होता है प्राइमरी सेक्शन के लिए, और जो सीटेट पेपर 2 है वो आप 6 to 10th के लिए पढ़ा सकते हो। और अगर आपको पीजीटी करना है, ठीक है, अगर आपको टीजीटी और पीआरटी मैंने बता दिया, अगर आपको पीजीटी में जाना है तो उसके लिए आपके पास मास्टर्स आपके सब्जेक्ट में होनी कंपलसरी है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो ये आपको अश्योरेंस नहीं देगा। जैसे वहां आपको नेट अश्योरेंस नहीं देगा कि नेट क्लियर हो गया तो डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको सीटेट डायरेक्ट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है। सीटेट करने के बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल DSSB का एग्जाम होता है, आपको वो क्वालिफाई करना होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है,
फिर उसके बाद कहीं जाकर आपका जो जॉब है वो सिक्योर होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट केवीएस, तो केवीएस में इंटरव्यू भी होता है, लाइक एग्जाम भी आप दोगे, उसके बाद आप इंटरव्यू भी दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल वगैरह भी होगा, कुछ कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हो, किस लेवल पे काम करना चाहते हो, तब जाके आपकी जो चीजें हैं एक ब्लूप्रिंट आपके सामने निकल के आएगा। फिर आप मार्क करते जाओ कि हाँ हाँ ये चीजें आपके पास हैं या नहीं। जो हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश करो। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोगों में सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार इतना कंपटीशन है। देखो कंपटीशन बहुत है, नो डाउट, लेकिन आपको compete करना है तो आपको खुद को इंप्रूव करना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद को मोटिवेट करके रखना थ्रू आउट दी जर्नी, जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। साथ ही साथ आपको मतलब मोटिवेशन के साथ साथ अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना बंद कर देना चाहिए। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना चाहिए कि भाई अगर इतनी, लोग कहते हैं इतनी कम वैकेंसीज निकली हैं, मैं मानती हूँ बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन उन कम वैकेंसीज में भी हमें क्योंकि compete तो करना ही है ना, तो अपना फोकस इस चीज पे रखना चाहिए लाइक कि उनमें से मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर इतनी कम भी है तो भी मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए ना, उस एक के लिए मैं जैसे तैसे करके जी जान लगा के अच्छे से कोशिश करूं और फोकस रखूं। बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा होते हैं इस टाइम पर, कई बार हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा खुद का डिप्रेशन बन जाता है, सेल्फ डाउट बन जाता है। जरूरी नहीं है कि बाहर की चीजें, मोबाइल फोन्स, फ्रेंड्स, ये वो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करें, कई बार हम खुद ही अपनी हरकतों, अपनी आदतों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नेट क्वालिफाई करने के बाद मैंने आपको बता दिया कि उसमें भी एक लॉन्ग प्रोसीजर है, और बीएड क्वालिफाई करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट में नो डाउट आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन वहां की जो सैलरीज है वो बहुत ज्यादा कम होती है। कुछ ही स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज आपने इतनी पढ़ाई करी, आपने सब चीजें करी, उसके बाद आप जाकर एक बहुत ही छोटे से अमाउंट पर करते हो। बट हाँ, कुछ लोग जिनको एक्सपीरियंस मैटर करता है, बिकॉज एक्सपीरियंस तो यार हर चीज में मैटर करता है। आपको अगर नहीं मिल रहा मीनवाइल गवर्नमेंट में जॉब, और आपको लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल से आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कुछ टाइम के लिए वहां पर काम करके चीजें सीख सकते हो, जो आपको आगे जाकर जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करोगे, और अगर आपका क्लियर हो गया, अगर क्या क्लियर करना ही है, वो मोटिवेशन अपने अंदर रखना है कि मेरा क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो में वो चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बिकॉज जब हम खुद स्टूडेंट होते हैं और जब हम टीचर बन जाते हैं, दोनों एक्सपीरियंसेस में बहुत ही ज्यादा फर्क है। जब हम खुद बच्चे होते हैं, अपने टीचर्स को हम कितना दुखी करते थे, दुखी इन द सेंस टीज करना, कोई बहुत ज्यादा लेवल पे कर देता था, कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे भी होते थे। बट जब हम एक टीचर बन जाते हैं तो हम वो सारी चीजें समझ पाते हैं। एंड टीचिंग जिन लोगों का पैशन है उनके लिए तो भाई सबसे अच्छा और नोबल प्रोफेशन ये है, बिकॉज आप एंजॉय करते हो। मुझे खुद टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं चाहे ट्यूशंस पढ़ाती थी उस टाइम पे, या कभी भी टीचिंग मुझसे दूर नहीं हुई, और अभी भी मैं ऑनलाइन टीचिंग में इसीलिए आई बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इंग्लिश लिटरेचर वगैरह की वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज मैंने भी इनिशियली नेट के लिए ट्राई किया था बहुत सारा, उसका एक्सपीरियंस भी मेरे पास है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, किस तरीके का पेपर आता है, क्या होता है, और कैसे आपको सब करना होता है। उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे जब वीडियोस आए तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ भाई आपसे रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो आ गया है। ठीक है, सो अब मैं बताती हूँ सैलरीज के बारे में। अगर आप नेट की बात करो, या आप बात करो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, आपको बहुत ही एक अच्छी खासी डिसेंट सैलरी मिलती है, और वहां पर भी ये ऑप्शन आपके पास होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर चूज कर रहे हो या गवर्नमेंट, लेकिन प्रेफरेबली गवर्नमेंट ही होना चाहिए, जो हम सब जानते हैं कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, तो वही वाली चीज। और प्राइवेट स्कूल्स में भी आप अगर केवीएस में जाते हो, DSSB में जाते हो, अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। सो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। नेट वाली लाइन में जाने के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना कंपलसरी है, बिकॉज वो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट के लिए अपीयर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बीएड में ये है कि आप जेबीटी डाइट वगैरह कर सकते हो 12th के बाद, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बीएड ही करनी है, जो कि आपको लगना भी चाहिए, बिकॉज बीएड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्कूल लेवल पे एक अच्छे लेवल पे टीच करना चाहते हो तो उस सिनारियो में ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स उसमें कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप नेट की तरफ जा रहे हो तो आपको आपके एक मेजर सब्जेक्ट में, आपको अपने सब्जेक्ट में जिसमें आपने ग्रेजुएशन अगर ऑनर्स में किया है तो उसी में आपको मास्टर्स करना होगा। ठीक है, बीएड जब मैंने किया था तो मैंने डिस्टेंस से किया था, मैंने मास्टर्स भी किया, मैंने पहले मास्टर्स किया था, उसके बाद बीएड किया था। तो मेरा मास्टर्स था इंग्लिश लिटरेचर में, जब बीएड किया तो उसमें मेरे पास ऑप्शंस थे कि इंग्लिश एसएसटी लेना है आपको, या फिर
मैथ्स और साइंस लेना है। सो क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही इंटरेस्ट था तो इंग्लिश एसएसटी मैंने चूज किया था। उसके बाद मैंने एमडीयू से किया बीएड। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप जरूरी नहीं है अगर आप रेगुलर ही करो, अगर आप रेगुलर में जाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, डीयू क्रैक करो, डीयू का एंट्रेंस क्रैक करो बीएड का, जाओ, बहुत ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस से पढ़ना है कि लाइक आप जॉब कर रहे हो या कोई और सिनेरियो की वजह से आप रेगुलर नहीं करना चाहते हो, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जैसे मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से बीएड किया था, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये चेक करके बहुत अच्छे से रखना कि अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और बहुत ही मतलब लाइक ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिकॉज पीछे फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा आए हैं। मैं डरा नहीं रही, बट स्टिल आपको हर एक चीज के ऊपर चेक रखना जरूरी है कि जो भी आप कर रहे हो, जिसमें भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो यही है कि आपको सबसे पहले यही पता लगाना है बॉस ओवरऑल कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो तो आपको नेट की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ाना चाहते हो अप टू 12th तो आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए। दोनों ही कोर्सेज आपको एकदम से जॉब का अश्योरेंस नहीं देंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, कर सकते हो मीनवाइल चीजें, तो आप ऐसे ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरा प्रेफरेंस मानोगे तो वही है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना एक दिमाग के अंदर वो चीजें एनालाइज करके क्लियर करो कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हो। अगर आपको प्रोफेसर लेवल पे जाना है, गो फॉर नेट, यानी आपको एमए पहले करना होगा, और अगर आपको स्कूल लेवल पे जाना है तो आप सीधा ग्रेजुएशन के बाद बीएड ऑप्ट कर सकते हो। और अगर स्टिल आपको बीएड भी नहीं करना और दूसरे कोर्सेज करने तो आप जीबीटी टाइट वगैरह के बारे में भी देख सकते हो, अगर आपको प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना है तो। ठीक है, सो यही होता है। सैलरीज दोनों में डिसेंट है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। दोनों ही टीचिंग के कोर्सेज हैं तो दोनों ही आपके लिए मतलब लाइक अगर आपको टीचिंग आपका पैशन है तो दोनों तरफ ही आपका एक बहुत ही अच्छा लाइफ आगे हो सकता है। सो गो फॉर इट। और अगर उन दोनों में से भी कुछ नहीं करना तो गो फॉर ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ऑप्ट करो टीचिंग, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ टीचिंग से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब लाइक जानना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं, लेकिन उनको सोर्सेज नहीं मिलते, तो बी अ गुड सोर्स फॉर देम। मैंने भी इसी नोशन से ये चैनल स्टार्ट किया है कि लाइक मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, बिकॉज एक वाइड आपको मिल जाता है ऑडियंस, और एक वाइड लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे पसंद है, वीडियो लेवल पे पसंद है, तो आप ऐसे भी ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। यार अंदर ना बस करने का ना जोश होना चाहिए और एक विल पावर होनी चाहिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बाकी यही है कि मैं यही कहूंगी एक्सपीरियंस लो। ऐसे मत करना कि अपना सारा टाइम आप, ठीक है आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है बट आप अपना टाइम पूरा वेस्ट कर दो, लाइक एक ऐसा टाइम निकाल दो और उसके बाद आप सर पकड़ के बैठ जाओ कि अब तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो भी जाए लाइफ में कभी तो हिम्मत मत हारना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए नहीं हो पाया तो ऑप्शन बी की तरफ ऑप्ट करो। बस ये है कि चलते रहो, बढ़ते रहो आगे, मंजिल जरूर मिल जाएगी। और भगवान के ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो। भगवान के प्लान्स हमारे प्लान से हमेशा बेटर होते हैं, बिकॉज वो हमारी उन एबिलिटीज और उन कमजोरियों को देख पाते हैं जो हमें खुद नहीं पता होती। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रस्ट दी प्रोसेस भी करना चाहिए, हर वक्त भगदड़ में नहीं रहना चाहिए। और मैं नेट रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे लाऊंगी, और भी जो भी मतलब मुझे कंटेंट मिलेगा इंग्लिश रिलेटेड या जो भी चीजें मुझे आती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करना डेफिनेटली चाहती हूँ और करूंगी भी। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, कृधा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के नाम से, आप जाके फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। होपफुली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि नेट की तरफ आपको जाना है या बीएड की तरफ जाना है। भाई बस ये क्लियर कर लो दिमाग के अंदर कि किस लेवल का टीचर बनना है, उस अकॉर्डिंग आप सब कर सकते हो। दोनों में से कुछ पसंद नहीं आ रहा तो ऑनलाइन वीडियोस बनाओ। बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर पढ़ाने की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, स्किल्स होती है, नॉलेज होती है। तो उस टाइप के टीचर्स को आई गेस ऑनलाइन एजुकेशन जरूर देना चाहिए। इंस्टीट्यूट वगैरह में आप पढ़ा सकते हो। पैसा झक मार के पीछे आएगा, बस एक बार ही आप बन जाओ जो आप बनना चाहते हो और उसका एफर्ट अच्छे से डालो। चलो इसी पॉजिटिव नोट पे मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो। बाय।